प्रिय प्रशिक्षुओं, विद्यार्थी देवी महाविद्यालय विप्राजाम कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा का ज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राओं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना, जिसमें आप लोग लिपि और लिपि संकेत के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा व्यंजन, मात्रा, स्वर, संयुक्ताक्षर ये सभी थे। आज हम लोग जानेंगे देवनागरी जो लिपि है हमारी, उसकी क्या विशेषताएं हैं। हमारी पहली विशेषता है कि इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। इतने स्वर तथा व्यंजन होने के कारण इस लिपि में विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। यानी इतने सारे लिपि चिन्ह हैं हमारे कि इनको हमें इसमें ध्वनियों में शामिल करने की क्षमता है। यानी इस लिपि में ध्वनि क्या है, अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे हमारा स्वर कितना हो गया, 11 हो गया, 33 व्यंजन हो गए, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए, और भी हमारे जो हैं, यानी इसी की वजह से इस लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा, देवनागरी लिपि में जो वर्ड लिखे जाते हैं वही उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है। यानी देवनागरी लिपि में जो भी वर्ड लिखा जाता है उसी का ही उच्चारण किया जाता है, परंतु रोमन में ऐसा नहीं होता है। रोमन किस भाषा की लिपि है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। इसमें क्या है कि हिंदी में आप जो भी लिखेंगे वही वर्ड से वैसे ही उच्चारित करेंगे, लेकिन रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में आप जैसे बोलते हैं कि नॉलेज, नॉलेज बोलते हैं ना, तो नॉलेज में आप क्या लिखते हैं, KNOWLEDGE लिखते हैं ना। इसमें के तथा डी क्या होता है, मौन हो जाता है। अब बोलते क्या है आप, नॉलेज को नॉलेज थोड़ा ना बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे वाक शब्द है, तो वाक में यल क्या हो जाता है, आप मौन हो जाते हैं। तो लिखा कुछ और जाता है और बोला कुछ और जाता है। किस लिपि में, रोमन लिपि में। लेकिन हमारी हिंदी लिपि में ऐसा नहीं है। तीसरा है हमारा, देवनागरी लिपि में स्वरों के ह्रस्व व दीर्घ उच्चारणों के चिन्ह थोड़ा अंतर करके दिखाए जाते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों के ह्रस्व व दीर्घ उच्चारणों के चिन्ह थोड़ा अंतर करके दिखाए जाते हैं। जैसे ह्रस्व में अ लिखेंगे तो इसके लिए, यानी ह्रस्व अ है तो अलग होगा चिन्ह हमारा। दीर्घ आ है तो इसके लिए अलग चिन्ह होगा। जैसे ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है। जबकि ऐसी विशेषता अन्य लिपि में कहीं नहीं प्राप्त होती है। क्यों कि आप रोमन लिपि में देखे होंगे कि जो हमारा अ, ए से अ होता है ना, तो वही ए अ के लिए भी काम करेगा और वही ए आ के लिए भी कार्य करेगा। ठीक है, होता है ना। अगली लिपि है हमारी, अगली हमारी विशेषता है कि रोमन लिपि में अर्ध वर्णों की व्यवस्था नहीं है, जबकि देवनागरी लिपि में अर्धवर्णों की व्यवस्था है। यानी हमारी रोमन लिपि में अर्धवर्णों की व्यवस्था नहीं, अर्धवर्ण नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी हिंदी में क्या है, अर्धवर्ण लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए स्कूल लिखा है ना, तो ये हमने रोमन लिपि में लिखा है, उसमें कहीं हमने अर्धवर्ण लिखा नहीं लिखा। लेकिन वही आप देखिए हमने हिंदी में इसको स्कूल लिखा तो हमारा यह अर्धवर्ण लिखा गया है ना। ठीक उसी प्रकार है जैसे हम स्टॉप लिखते हैं, तो अर्धवर्ण हमारे रोमन लिपि में नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है उसकी, लेकिन हमारे देवनागरी लिपि में है ऐसा। अगला है हमारा विशेषता, देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है, जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं होता है। यानी इसमें हमारा निश्चित होता है। जैसे आपने लिखा एक शब्द मलमल, ठीक, झटपट, दोनों एक जैसे है ना। वहीं आपने रोमन लिपि में लिखा CUT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे रोमन लिपि का।
यानी इसका उच्चारण कट करेंगे। लेकिन वहीं आप लिख दें PUT अंग्रेजी में यानी रोमन लिपि में, तो उसको पट नहीं, अब यहाँ पे आप पुट पढ़ेंगे। तो हो रहा है ना अंतर। हमने इन दोनों को एक जैसे, मलमल और झटपट एक जैसे लिखा तो एक जैसे उच्चारण हो रहा है ना। लेकिन ठीक वही बात यहाँ पे हमने कट लिखा और यहाँ पे पुट लिखा है ना, यानी माने तो इसको हम पुट ही पढ़ेंगे ना। तो ये इसको पुट तब पढ़े हम, तो इसको कट बोला जा रहा है और इसको पुट बोला जा रहा है, इसको पट नहीं बोला जा रहा है। तो यह इसके लिए हमारे रोमन लिपि में कोई इसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन हमारे देवनागरी लिपि में उच्चारण निश्चित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका स्वर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मात्राओं के बारे में है, मात्रा जो है हमारे स्वर जो 11 होते हैं उनकी मात्राओं को बताया गया है। फिर हमारा व्यंजन है, व्यंजन के बाद हमारा संयुक्त वर्ण है और संयुक्ताक्षर है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।